हेलो दोस्तों, आज की पाठशाला में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, दिल्ली पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं आज के पाठशाला में। प्रमुख रूप से बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, दिल्ली पुलिस के लिए जीएस की क्लास है आज की। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आज की पाठशाला में का फर्स्ट प्रश्न है, टॉप 25 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो आज की पाठशाला की फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ये प्रश्न विश्व इतिहास से प्रश्न है। विश्व इतिहास से प्रश्न है। विश्व इतिहास से प्रश्न है। प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो याद रख लेंगे, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2 है, भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाया था। तो एक यहां पर प्रश्न याद रखिएगा, वर्तमान समय में, वर्तमान समय की बात किया जाए तो भारत का सबसे अच्छा व्यापार संबंध किनके साथ है? अमेरिका के साथ। वर्तमान समय में भारत का सबसे अच्छा व्यापार संबंध किससे है? अमेरिका से। अब प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार स्थापित किया था, याद रखेंगे, पुर्तगाली। नेक्स्ट प्रश्न, है, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में बनाया गया था? शेरशाह सूर्य, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखेंगे, इस प्रश्न को काफी वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? शेरशाह सूर्य के काल में। शेरशाह सूर्य का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह सूर्य का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है, जो कि बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज की पाठशाला के प्रश्न संख्या 4 है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत होता है? क्वेश्चन काफी अच्छा है। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत होता है? याद रखेंगे, 71%। 71%। ठीक है। और यहां पर पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। साइज में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। पृथ्वी एक ग्रह है, 5वां ग्रह है, और एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या? जीवन जीना संभव है। जीवन जीना क्या है? संभव है। जीवन क्या है? संभव है। इतना बात समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर। अगला है प्रश्न संख्या 5, महान विधि निर्माता को माना जाता है? मनु को, चाणक्य को, विष्णुगुप्त को, या कोई नहीं? तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर का टिक क्या करेंगे? मनु को महान विधि का निर्माता माना जाता है। ठीक है। बात किया जाए चाणक्य और विष्णुगुप्त, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ये कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त
मौर्य के गुरु थे। क्या थे? गुरु। यहां से एक और प्रश्न कवर हो गए, चाणक्य और विष्णुगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? गुरु थे। याद रखेंगे, चाणक्य को हम क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त या चाणक्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, देख लेते हैं। काफी सुंदर प्रश्न है। लॉर्ड हार्डिंग, यहां पर द्वितीय होना चाहिए, द्वितीय आप लोग कर लीजिएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने कब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की क्या किए थे? घोषणा किए थे। तो यहां पर देखो, सबसे बड़ी चीज यहां पर देख लेते हैं, कब घोषणा कब किए थे? इस प्रश्न का घोषणा कब किया था? घोषणा की बात किया जाए, घोषणा घोषणा कब किया गया था? 1911 में। और पूर्ण रूप से कब बना था? 1912 में। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की घोषणा किया था 1911 में। घोषणा कब किया? 1911 में। बना कब? 1912 में। पूर्ण रूप से बना कब? 1912 में। ठीक है। और यहां पर एक और क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते। 1905 में पूछेगा, तो याद रखेंगे 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। और एक क्वेश्चन याद रखेंगे, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इतना प्रश्न याद रखेंगे। 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन हुए। इतना बात समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया है? पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया है? डेविड बुशनेल, डेविड विल्सन, डेविड कॉर्नवॉल, डेविड डलोजी। तो याद रखेंगे, यहां पर देखिए, पनडुब्बी का आविष्कार मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो याद रखेंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे? डेविड बुशनेल। डेविड बुशनेल के द्वारा पनडुब्बी का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 है, विश्व इतिहास से प्रश्न है। विश्व इतिहास से 2 से 3। विश्व इतिहास। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा के देख लीजिएगा। विश्व इतिहास से 1 से 3 सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अफीम युद्ध किसके बीच, किस किस के बीच हुआ था? किस किस के बीच हुआ था? ठीक है, अफीम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो याद रखेंगे, अफीम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चीन और इंग्लैंड बोलिए या ब्रिटेन बोलिए, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था? चीन और इंग्लैंड के बीच। अभी तक इस सेट में 2 क्वेश्चन विश्व इतिहास से देखे। एक देखे फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। एक नेक्स्ट प्रश्न अभी जो देखे, अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था? चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। मोस्ट अच्छा प्रश्न है, आप लोग इस ज्यादा से ज्यादा अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 9। कौन सी गैस के कारण ओजोन परत के ह्रास के लिए क्वेश्चन होना चाहिए। कौन सी गैस यहां पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए क्या है? उत्तरदायित्व है। काफी अच्छा प्रश्न है। सबसे पहला पॉइंट यहां पर याद रखेंगे, ओजोन परत अवस्थित होते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत कहाँ अवस्थित होते हैं? समताप
मंडल में। ओजोन परत कहाँ अवस्थित होता है? समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ अवस्थित होता है? समताप मंडल में। ठीक है। कौन सी गैस ओजोन परत की ह्रास के लिए उत्तरदायित्व है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओजोन परत अवस्थित होते हैं समताप मंडल में, और कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायित्व है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कभी कभी देखने को मिलता है, इसे ही बोलते हैं CFC। याद रख लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है, कांसा मिश्र धातु है। हर एक एग्जाम में, हर परीक्षा में, हर परीक्षा में मिश्र धातु से एक ना एक प्रश्न रहता है। कांसा मिश्र धातु है कॉपर टीन का। राइट आंसर क्या होगा? कॉपर टीन का। कॉपर कहने का अर्थ हुआ Cu और Sn। Cu और Sn। कांसा किसका मिश्र धातु है? कॉपर और टीन की बात किया जाए, कॉपर और टीन की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है यूनिट। कहने का अर्थ हुआ इकाई। हर एक एग्जाम में एक इकाई पूछा ही जाता है। हर एक एग्जाम में एक इकाई पूछा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कहने का मतलब हुआ यूनिट। क्या? यूनिट। यूनिट क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट राइट आंसर क्या होगा? वेबर। क्या होंगे? वेबर। टेस्ला किसका मात्रक होता है? टेस्ला की बात कर लिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। न्यूटन की बात किया जाए, न्यूटन किस भौतिक राशि का मात्रक? बल का। समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न संख्या है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है। सबसे पहले नंबर तो राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष है? 35 वर्ष। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गी से, बकरियों से, हाथियों से, छिपकलियों से। ठीक है। रानीखेत बीमारी वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस। रानीखेत बीमारी किससे फैलता है? वायरस से। रानीखेत एक प्रचलित बीमारी है जो कि किसमें होती है? मुर्गियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुर्गियों से। और किसके कारण होता है? वायरस के कारण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर होते हैं? काफी अच्छा प्रश्न है। VVI प्रश्न है। ये प्रश्न किससे लिया गया है? जियोग्राफी से। जियोग्राफी से, जियोग्राफी से प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री के देशांतर होते हैं? 180 डिग्री पूर्व पश्चिम, 360 डिग्री पूर्व दिशा, 380 डिग्री पूर्व दिशा। तो आप लोग याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री के देशांतर होते हैं? 180 डिग्री पूर्व या पश्चिमी देशांतर। ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से समझ हुए। ये प्रश्न था भारतीय ज्योग्राफी से। भारतीय ज्योग्राफी से।
प्रश्न संख्या 15 है, 15 है। जल के अनुभव के द्वारा प्रकाश के नीले रंग के द्वारा समुद्र का रंग, इस प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, प्रश्न को छोड़ रहे हैं, प्रश्न संख्या 16 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, प्रश्न संख्या 16 है, सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? ये प्रश्न देखा जाए तो विज्ञान से है। किससे लिया गया है? विज्ञान से। विज्ञान से यह प्रश्न है। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का संचयन किस विधि से होता है? विकिरण विधि के द्वारा। किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण विधि द्वारा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है। लाहौर का किला बनाया था, लाहौर का किला बनाया था अकबर ने, औरंगजेब ने, बाबर ने, बहादुर शाह जफर ने। लाहौर का किला का बात किया जाए, लाहौर का किला किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था।